नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सारे शेयर लोग बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। तो भाई जनवरी 2025 में बिकने वाली टॉप 25 कार्स के बारे में बात करने वाले बात तो करेंगे, साथ ही में इसको जनवरी 2024 से भी कंपेयर कर लेंगे कि 2025 जनवरी में कितनी बिकी वो कार और 2024 जनवरी में कितने बिकी वो कार। हो सकता है आपने वीडियो ऑलरेडी किसी चैनल पे देख लियो, पर जिस तरीके से हम आपको एक्सप्रेस करने वाले हैं, बिल्कुल डीप इनसाइट्स आपको बताने वाला कैसे जो है WWE या फिर महायुद्ध इस बार छिड़ा है। सो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेट्स गो। सो दोस्तों, कार्स काफी सारी और नंबर्स काफी सारे हैं। सो आई विल बी यूजिंग माय मोबाइल। इस मोबाइल में देख के मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 25th पोजीशन पे जो कार आ गई है। तो भाई इस कार का नाम है किया सिरोस। भाई 5546 सिरोस बिक गई। क्या बात कर रहे हैं? फरवरी आई थिंक 1-2 तारीख को तो इसके प्राइसेस ही आए थे। अगर हम इसको कंपेयर करें पिछले साल जनवरी से, तो भाई बिकी नहीं थी, जीरो थी। फेक है भाई रिपोर्ट। नहीं यार, रिपोर्ट फेक नहीं है। पिछले साल लॉन्च नहीं हुई थी तो इसलिए यहाँ पे जीरो आ रहा है। इतनी फुर्ती में भाई इसने टॉप 25 पोजीशन पे अपनी जगह बना ली है। कमेंट करके जरूर बताना आप क्या सोचते हो किया सिरोस की सेल्स के बारे में। तो भाई एक बात तो है, लोगों ने रिक्लाइनिंग सीट्स को भाई तवज्जो दे दिया है। 24th पोजीशन पे है भाई Hyundai Exter। 6068 यूनिट इस कार की बिकी है। और अगर हम इसको पिछले साल से कंपेयर करते हैं, सेम मंथ जनवरी में 8229 8229 बिकी थी। सो -26%। भाई साहब, लोगों को कद्दू नहीं चाहिए एक्स्टर सीएनजी, मुझे ऐसा लगता है। भाई Hyundai ने पता नहीं क्या सोच के ड्यूल सिलेंडर एक्स्टर निकालेंगे। पंच ने रगड़ के रख रखा है भाई एक्स्टर को। आई मीन इसकी जो ग्रोथ है ना, मैं चेक कर रहा हूँ मंथ बाय मंथ, हम हर महीने रिपोर्ट डालते हैं, ये डाउन ही होती जा रही है बेचारी। और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए ना, कोई बुरी कार नहीं है भाई, अच्छी कार है। मैंने अपनी वीडियोस में कई बार बोला है कि भाई वेन्यू सोनेट में जो 1.2 इंजन है, वही इंजन ये कार लेकर आती है। कम पैसों में भाई एसयूवी वाली वाइब है। बस क्योंकि 5 स्टार नहीं लाई थी तो लोगों ने इसके रैपिड बजा दिए और कोई नहीं लेता इसे। 23 पोजीशन पे है भाई किया की सेल्टोस। 6470 यूनिट बिकी है इसकी जनवरी 25 में। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं पिछले साल से, तो 6391 6391। तो भाई सेल्टोस ने 1% की ग्रोथ करी है। चलो भाई जो भी है, अब इसका तो रीजन ऑब्वियस है कि भाई क्रेटा ने इसको लपेटा हुआ है, तो कुछ कर नहीं सकते। पर एक बात तो कंफर्म है यार कि जो न्यू सेल्टोस है ना, लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। लोगों को कोई पसंद नहीं आई, कोई इंटरेस्ट नहीं किसी को। किया ने पता नहीं क्या क्या सोचा कि नई सेल्टोस में फंडा कर देंगे, ढिमला कर देंगे। भाई लोगों ने ली ही नहीं। गजब बेइज्जती है। 22nd पोजीशन पे है दोस्तों टाटा की टियागो, विच इज अ स्मॉल हैचबैक वैल्यू फॉर मनी कार। यहाँ पे 6807 यूनिट इसकी बिकी है। और पिछले साल सेम मंथ में 6482 बिकी थी। सो 5% की ग्रोथ है। आई एम हैप्पी फॉर टियागो। थोड़ा सा फेसलिफ्ट भी इसका आया है, तो मे बी वो थोड़ा सा और कंट्रीब्यूट आने वाले दिनों में करने वाली है। 21st पोजीशन पे आ गई है भाई किया सोनेट। 7194 यूनिट इसकी सेल हुई है जन 25 में। पिछले साल 11530 हुई थी। 38% की सेल्स का ड्रॉप है यहाँ पे। तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सिरोस की बुकिंग है वो कहाँ से आ रही है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो सोनेट है ना, ये 10th से 13th स्पॉट तक होती थी। तो आधी सेल्स तो मुझे लगता है सोनेट की टूट के ही सिरोस में चली गई है। यहाँ पर वही काम हो रहा है जो काम कर्व और नेक्सॉन के साथ हुआ था। अब भाई कर्व तो टॉप 25 में भी जगह नहीं बना पाई, पर खैर क्या ही बोले आप। पर दोस्तों सोनेट को यहाँ पे मिलता है टॉप लॉस मेकिंग अवार्ड, क्योंकि लिस्ट में सबसे ज्यादा जो सेल गिरी है वो सोनेट की गिरी है 38%। सो आई एम सो सॉरी सोनेट लवर्स, पर क्या करे भाई, किया नहीं सिरोस को उतारा, जिसकी वजह से शायद ये हो गया। दोस्तों 20th पोजीशन पे है महिंद्रा की थार, जिसकी 7557 यूनिट्स बिकी है। और पिछले साल जनवरी में 6059 बिकी थी। तो 25% का यहाँ पे थार का ग्रोथ है। अब देखो थार का जो क्रेज है ना, वो कम हो नहीं रहा है। अब थार रॉक्स आ गई है, थार 5 डोर कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब लोगों को थार जिनको लेनी है तो लेनी है। और मैं आपको एक बात बताऊं, फैक्ट, थार ना कार से ज्यादा ना एक आज की डेट में स्टेटस सिंबल कह लो या फिर एक तफरीबाजी वाली कार मान लो, तो इसकी सेल तो है चलती रहेगी भाई, चाहे कुछ हो। इसको कंपीट करने के लिए मारुति अपनी माचिस की डिब्बी लाया था, बट वो चल नहीं पाई। पर जोक्स अपार्ट, थार के वो एक्चुअल ना कॉम्पिटिटर है नहीं। जिम्नी जो एक अलग पर्पस सॉल्व कर रही थी, तो कुछ लोग जो कंफ्यूज होते हैं कि यार जिम्नी थार का टिक नहीं पाई। हाँ, सॉर्ट ऑफ टिक तो नहीं पाई, पर वो उसकी टू बी ऑनेस्ट नेक टू नेक कॉम्पिटिटर थी नहीं कभी भी। दोस्तों 19th पोजीशन पे है थार के फूफा का लड़का XUV 700। यहाँ पे 8399 यूनिट इसकी बिकी है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं पिछले साल से, तो 7206 बिकी थी। तो 17% की ग्रोथ यहाँ पर जो है आपको XUV 700 में नजर आ रही है। 18th स्पॉट पे जो कार है वो भी महिंद्रा की है भाई, तीनों लाइन से ही आ गई है। XUV 300 या फिर XUV 3XO 8454 यूनिट इसकी बिकी है। और अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो 4817। तो 76% की ग्रोथ यहाँ पे है। और ये ग्रोथ बनती भी है क्योंकि जो ये कंपैरिजन हो रहा है ये XUV 300 से हो रहा है। तब ये XUV 3XO नहीं थी पिछले साल, अगर मैं जनवरी की बात करूं। सो दैट्स व्हाई ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे आपको जो सेल है काइंड ऑफ डबल होती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो XUV 3XO की फुल पोटेंशियल है, ये लोग 9-10 हजार के आसपास यूनिट बना सकते हैं।
तो अगर ये कहीं ना कहीं 8400 आसपास बिक रही है तो यानी कि उतनी बुकिंग्स इनके पास थी नहीं, स्टोर पे इतनी वेटिंग दिखा रहे हैं या पता नहीं क्या सीन है। दोस्तों 17th स्पॉट पे है महिंद्रा बोलेरो, यहाँ पे 8682 यूनिट्स बिकी है, पिछले साल 9964 बिकी थी, तो 13% का यहाँ पे सीधा सीधा ड्रॉप है। तो भी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब से 3XO आई है ना, ये तैयार हो गए मेकअप वेकअप करके, तो बोलेरो की सेल आप चेक करना, जब से 3XO आई है ना बोलेरो की सेल कंटिन्यूअसली डाउन हो रही है। और एक फैक्ट ये भी है भाई कि बोलेरो की सेफ्टी को लेके लोगों को कंसर्न्स हैं और साथ ही में थोड़ी सी वो आउटडेटेड भी लगने लगी है। दोस्तों 16 पोजीशन पे है रियल टोयोटा कार विच इज इनोवा हाई क्रॉस, 9780 यूनिट्स इसकी बिकी हैं, पिछले साल 94400 बिकी थी, तो 4% की ग्रोथ है यहाँ पे। सो इनोवा का जो सेल्स है ऑलमोस्ट इतना ही रहता है, तो बहुत अच्छी बात भी नहीं है, बुरी बात भी नहीं है, सही है। 3 पोजीशन पे है भाई Hyundai Venue, यहाँ पे 11106 यूनिट इनकी बिक चुकी हैं, और अगर हम इसको पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो 11831 यूनिट बिकी थी, तो -6% यहाँ पे वेन्यू की सेल है। हालांकि मुझे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है इन लोगों के लिए, क्योंकि भाई वेन्यू फेसलिफ्ट आने वाली है कुछ ही समय के अंदर, तो अगर हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करके नहीं रखते हो तो ऐसे ही लॉस में जाओगे। देखो 11800 कुछ लोगों ने वेन्यू खरीद ली है यहाँ पे, अगर हम लास्ट मंथ की बात करते हैं। सो हो सकता है उनमें से कुछ लोगों ने सोचा कि भाई मुझे यही चाहिए, मुझे फेसलिफ्ट नहीं चाहिए, पर इमेजिन करो भाई 5-6 लोग 7,000 लोग जिनको पता ही नहीं था कि वेन्यू फेसलिफ्ट आने वाली है, कुछ ही महीनों में रेड लाइट पे साथ में एक बंदा फेसलिफ्ट लेके खड़ा होगा तो कितना बुरा लगेगा। इसलिए बोलता हूँ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। 14 स्पॉट पे है भाई मारुति की इको, और यहाँ पे 11250 यूनिट इसकी बिकी है, 12019 बिकी थी पिछले साल जनवरी में, सो -6% की सेल यहाँ पे है। अब ये कार एक ऐसी कैटेगरी में आती है ना, इसकी तारीफ भी नहीं कर सकते ना इसकी बुराई कर सकते। ये वही बच्चा है जो ना सेंटर में बैठता था स्कूल में, जिसको कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों 13 स्पॉट पे है मारुति की ऑल्टो, ये 11352 यूनिट बिक चुकी है, पिछले साल जनवरी में 12395 बिकी थी, तो 8% की यहाँ पर जो सेल्स में डाउनफॉल यहाँ पे सीधा सीधा नजर आ रहा है। उसके जस्ट ऊपर है मारुति आर्टिका, भाई आर्टिका की इस बार सही मट्टी पलित हुई है, वरना आर्टिका टॉप 10 में होती थी, बाहर हो चुकी है। 14248 यूनिट आर्टिका की बिकी है, पिछले साल जनवरी में 14632 बिकी थी, तो 3% का यहाँ पे डाउनफॉल है। दोस्तों 11th पोजीशन पे आ गई है भाई पिट के, इसको भाई सारी कारों ने मिलकर इतना धोया है, इसका भूत बना दिया मार मार। ये है मारुति ब्रेजा, और मत दो 6 एयरबैग्स, लोगों ने इसको बिल्कुल नकार दिया है, बेइज्जती के नमकीन इसके मुंह में फेंक के मारे हैं, इसको टॉप 10 से ही बाहर कर दिया। मैं नहीं मानता। 14747 यूनिट ब्रेजा की बिकी है, 15303 जो है पिछले साल बिकी थी, तो हालांकि 4% का लॉस है, इतना बड़ा लॉस नहीं है, बट पर फिर भी भाई देखो बेइज्जती तो बेइज्जती है। जैसे ही मारुति ने अर्बैनो पैक बंद करा, डिस्काउंट बंद करे, लोगों ने कहा भाई बस बहुत हो गया, आगे बढ़ो लाइफ। तो दोस्तों फाइनली वो दिन आज आ चुका है जिस दिन का मैं बेसब्री से इंतजार था। मैं अपनी वीडियो में कई महीनों से बोल रहा हूँ कि जो मारुति फ्रॉन्क्स है एक दिन ऐसा आएगा ब्रेजा की सेल्स भी खा जाएगी, और यही रीजन है ब्रेजा की सेल्स कम होने का, क्योंकि फ्रॉन्क्स ने ऑफिशियली ब्रेजा की सेल खा ली है। ब्रेजा के जस्ट ऊपर 10 स्पॉट पे मारुति फ्रॉन्क्स, जिसने 15,192 यूनिट को सेल करा है, पिछले साल इसने 13,643 यूनिट को सेल किया था जनवरी में, सो 11% का यहाँ पे ग्रोथ है। नॉर्मली जो फ्रॉन्क्स की सेल होती है वो 9,000 से 11,000 के बीच में हो रही थी, तो यहाँ पे 4,000 सेल्स एक्स्ट्रा फ्रॉन्क्स ने निकाली है। तो ब्रेजा फ्रॉन्क्स को देख के गाने गाने वाली है कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। अब देखो मैंने इतनी अच्छी शायरी करी, इस बात पे वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं करा तो। दोस्तों 9 स्पॉट पे आ चुकी है मारुति की इकलौती 5 स्टार कार, मारुति की कॉम्पैक्ट सेडान डिजायर, जिसकी 15,383 यूनिट्स बिकी हैं, पिछले साल 16,773 बिकी थी, तो 8% की सेल्स यहाँ पे डिजायर की कम हुई है। हालांकि जो हरकत मारुति ने करी है ना इसमें 3 सिलेंडर वाली लाके, उस हिसाब से तो भाई इसको टॉप 25 से ही बाहर हो जाना चाहिए था, बट ठीक है फिर भी इतनी गिरी है तो मतलब लोगों ने फिर भी इसको प्यार दे दिया, पता नहीं कैसे। भाई डिजायर को 5 स्टार और 6 एयरबैग्स ने बचाया बस। दोस्तों 8 स्पॉट पे आ चुकी है भाई टाटा की नेक्सॉन, चीरते हुई फाड़ते हुई सबको लपेटती हुई, और जितना मुझे लिस्ट में नजर आ रहा है भाई नेक्सॉन बनती है जनवरी 2025 की बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी। तो भाई तालियां बजाओ, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर लेना इसी बात पे। नेक्सॉन भाई काफी समय के बाद जो है कॉम्पैक्ट एसयूवी पे टॉप कर गई। 15,397 यूनिट नेक्सॉन की बिकी है, और अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें 17,182 बिकी थी, तो हालांकि देखा जाए तो ओवरऑल सेल्स नेक्सॉन की कम है, 10% सेल्स कम हुई है पिछले साल से, बट जनवरी में इसने भाई कॉम्पैक्ट एसयूवी का ताज अपने खोपड़ा पे रख लिया। दोस्तों 7 स्पॉट पे आ चुकी है महिंद्रा स्कॉर्पियो, 15,442 यूनिट बिकी है यहाँ पे, पिछले साल जनवरी 24 में 14,293 बिकी थी, तो 8% की ग्रोथ है। अब भाई स्कॉर्पियो ने छलांग मारी है, देखो स्कॉर्पियो नॉर्मली 10th या फिर 15 के बीच के रेंज में रहती थी, सो भाई स्कॉर्पियो ने झंडा गाड़ दिया। 6 स्पॉट पे आ चुकी है मारुति ग्रैंड विटारा, और ये 15,784 यूनिट बिकी है, 13,438 पिछले साल बिकी थी, 17% की ग्रोथ सडनली यहाँ पे ग्रैंड विटारा ने दिखाई है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ग्रैंड विटारा की सेल्स इतनी होती नहीं थी कि 6ठे नंबर पे आए, तो ग्रैंड विटारा की सेल्स भी बढ़ी है जैसे ब्रेजा की नीचे आई है। तो देखो यहाँ पे तो वही बात हो गई भाई कि घर का बेदी लंका ढाए, विटारा और फ्रॉन्क्स ने भी ब्रेजा की जो सेल है उसको काटने में पूरा कंट्रीब्यूट करा है। इससे एक बात जाहिर होती है कि कंज्यूमर सोच रहा है
कि भाई मैं आउटडेटेड ब्रेजा क्यों लूं जिसमें 6 एयर बैग्स नहीं आ रहे या फिर अच्छे इंटीरियर्स नहीं आ रहे। इससे अच्छा तो मैं भाई ग्रैंड विटारा ले लूं या फिर फ्रॉन्क्स ले लूं। सो आई थिंक इट्स द राइट टाइम कि मारुति रियलाइज करे कि भाई कुछ चेंजेस करें, कुछ खबर लाएं। और देखना, अब सेल्स गिरी है ना तो बहुत जल्दी खबर आएगी कि 6 एयर बैग ब्रेजा में आने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि आप मेरे कहने पर रुकना मत भाई, जिसको लेनी हो ले लेना, आपकी मर्जी है। दोस्तों 5th स्पॉट पे आ चुकी है टाटा की पंच। 16,231 यूनिट इसकी बिकी है। 17,978 यूनिट लास्ट ईयर बिकी थी अगर मैं जनवरी 24 की बात करूं। सो -10% की सेल है। पंच भाई प्रूव करके बता रही है कि वो अभी भी वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार बन सकती है हर महीने। आप ये देखो, ये तो अभी भी आउटडेटेड है, यानी कि इसका फेसलिफ्ट नहीं आ रहा। थोड़े से इसमें कस्टमाइजेशन करे थे तो चल रहा है बढ़िया। सोचो इसका भाई जिस दिन फेसलिफ्ट आ गया, मेरे को लगता है भाई हर महीने 20,000 22,000 बिकने वाली है और टॉप पे रहेगी बड़े आराम से। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ भाई पंच में पूरी पोटेंशियल है बैक टू बैक पूरे इंडिया में टॉप करने का सेल्स के मामले। दोस्तों 4th स्पॉट पे आ चुकी है मारुति की स्विफ्ट। 17,081 यूनिट इसकी जैन 25 में बिकी। जैन 24 में 15,370 बिकी, तो 11% की ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। तो स्विफ्ट का 3 सिलेंडर और 6 एयर बैग और जो टुक टुक वाले एसी बदल के नया दिमाग मारुति ने लगाया है, लोगों ने भाई वो एक्सेप्ट कर लिया है। और समा मुझे ऐसा लगता है कि स्विफ्ट के साइज के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से वो सिलेंडर कारगर है, तो माइलेज भी सही दे रहा है, तो भाई लोग उसको डेफिनेटली खरीद रहे हैं और मजे ले रहे हैं। दोस्तों 3rd स्पॉट पे आ चुकी है Hyundai Creta। 18,522 यूनिट जैन 25 में बेची है। जैन 24 में 13,212 यूनिट बिकी है। सीधा यहाँ पे भाई 40% की जंप मारी है ग्रोथ में क्रेटा। अब यार क्रेटा देखो ऐसी कार है ना, ये मुझे लगता है इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, लोगों को खरीदनी है तो खरीदनी है। इसका कोई फेस ले आओ, कोई कुछ ले आओ, कोई डिजाइन ले आओ, बस ये मुझे लगता है इसका जो नाम है ना भाई, इसका नाम ही वाइब बन चुका है कि क्रेटा लेनी है और फ्लैश मारने लोगों के मुंह पे। तो भाई क्रेटा लवर्स कांग्रेचुलेशंस, क्रेटा को आप लोगों ने मिलके टॉप 3 पे ला दिया है। अभी यहाँ पे मैं बताऊंगा अभी किस कार ने कहाँ पे टॉप करा है, सबकी बात करेंगे आराम से। एक बार पूरा टॉप 25 कवर कर लेते हैं। दोस्तों 2nd पोजीशन पे आ गई है मारुति की बलिनो। 19,965 यूनिट बिकी है भाई, और पिछले साल 19,630 बिकी थी। ऑलमोस्ट सिमिलर ही बिकी थी देखा जाए तो यानी कि न्यू ईयर पे लोग दबा के भाई खरीद रहे हैं देखा जाए तो बलिनो को। 2% की ग्रोथ यहाँ पे बलिनो की आ रही है। तो भाई बलिनो की क्या ही मैं बुराई करूं, बलिनो जो है भाई माँ है कई कार्स की। अगर आपको नहीं पता तो मैं फिर से याद दिला दूं, फ्रॉन्क्स की माँ है, ग्लेंजा की माँ है। तो आज की डेट में जो बलिनो है वो दादी जी हैं या दादाजी हैं, जो भी आप कहना चाहो। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि भाई आम चाहे जितने मोटे हो जाएं, रहते तो डाल के नीचे ही है। ऑलराइट गाइस, जोक्स अपार्ट, तो पहली पोजीशन पे आ गई है मारुति की वैगनआर, जिसने 24,078 यूनिट को बेचा है। 24,078 जैन 25 में 36% की ग्रोथ यहाँ पे वैगनआर ने अचीव कर ली। टॉप 25 के लिस्ट में सबसे ज्यादा कार जो है मारुति की हैं, उसके बाद महिंद्रा की हैं। तो यहाँ पर भाई दोनों कंपनीज मिलके भोकाल मचा रही है। किस ब्रांड ने ओवरऑल कितनी कार बेची उसकी रिपोर्ट मैंने अपने चैनल पे कल ही डाल दी थी, आप जाके चेक कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे इनको अवार्ड दे देते हैं। तो भाई सबसे ज्यादा बिकने वाली मिड साइज एसयूवी बनती है क्रेटा, सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी बनती है टाटा की नेक्सॉन, बेस्ट सेलिंग हैचबैक जैन 25 की ऑब्वियसली वैगनआर बनती है क्योंकि वो तो टॉप ही कर गई। बेस्ट सेलिंग फुल साइज का अवार्ड जाता है महिंद्रा स्कॉर्पियो को, और बेस्ट सेलिंग मिनी माइक्रो एसयूवी का अवार्ड जाता है टाटा पंच को। ऑलराइट गाइस, तो फिर ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मेरा नाम है हिमांशु, हम इस चैनल पे काफी सारी वीडियोस डालते रहते हैं, कार कंपैरिजन, ऑटोमोबाइल न्यूज, हर तरह की बात करते रहते हैं। सो मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।